माझी लाड़की बहिनी जो योजना है जिसमें 1500 रुपये महिलाओं को मिलने वाला है, उनके लिए यहाँ पे प्ले स्टोर में आके नारी शक्ति दूत करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। उसको फिर ओपन कर लेंगे आप। ओपन करने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, जो भी लाभार्थी है उस महिला का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लेना है। बहुत ईजी प्रोसेस है, आप फ्री में घर में बैठ के आराम से बना सकते हैं। अगर आप दूसरे के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली वो 2-4 रुपये ले लेगा। तो यहाँ पर आपको जो है एक एक्सेप्ट ये कर लेना है। उसके बाद लॉगिन पर आप क्लिक कर देंगे। एक OTP आपको यहाँ पर भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे उस महिला के, और उस OTP को यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक अलाउ कर देना है ऑप्शन आएगा। उसके बाद देखिए आपका जो प्रोफाइल है यहाँ पे अपूर्ण है, तो आपको यहाँ पे पहिली माहिती भरण्यासाठी इथे क्लिक करा, इस जगह पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उस महिला का जो पूरा नाम है, संपूर्ण नाम यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद फिर जो है उनका ईमेल आईडी अगर है तो ईमेल आईडी दीजिए, नहीं तो ये ऑप्शनल है, बहुत ज़रूरी नहीं है। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और उसके बाद उनका क्या तालुका है, ये सारे जो एड्रेस है आपको भर लेना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आता है नारी शक्ति का टाइप, जिसमें आप सामान्य महिला करके भरेंगे अगर आप खुद भर रहे हैं। अगर आप किसी समूह के जो है CRP है या फिर कोई सचिव या फिर गृहिणी है या फिर आप ग्राम सेवक वगैरह कुछ स्पेशल कैटेगरी की महिला है तो उसमें आप भर सकते हैं। उसके बाद अपडेट करा पे आपको जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक नया इंटरफेस आएगा। इसमें आप देख लीजिएगा, आपका अगर कोई त्रुटि है तो उसको आप फिर से एडिट कर सकते हैं, नहीं तो प्रोफाइल अपडेट करा इस पर आप क्लिक करेंगे और नीचे जो 4 ऑप्शन है इसमें से पहला ऑप्शन यहाँ पर होम घर जैसा बना के उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऊपर मुख्यमंत्री जो माझी लाड़की बहिनी योजना है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपका लोकेशन आपको ऑन कर लेना पड़ेगा, अलाउ कर दीजिए। उसके बाद आपका संपूर्ण जो है नाम यहाँ पर फिर से लिख लेना है जो लाभार्थी है उनका। उसके बाद अगर उनके पति का नाम लिखना है या फिर अगर कोई लड़की है तो वहाँ पर उनका वडील मतलब पिताजी का नाम डाल सकते हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये जो योजना है सिर्फ विवाहित लोगों के लिए नहीं, अविवाहित जो लड़कियां हैं उनके लिए भी है। तो यहाँ पर आप अपने उस समय पे पति के जगह पे वडील का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी जन्म है उसको डाल दीजिए। उसके बाद आपको एड्रेस भरना है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो उसमें आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद तालुका हो गया, गाँव हो गया, फिर आप किसी जो भी समझ लीजिए अगर नगर पंचायत या ग्राम पंचायत में रहते हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर धीरे धीरे जो है डाल लेना है। फिर आप नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर पिन कोड दिखेगा, पिन कोड डाल लीजिए। पिन कोड डालने के बाद आपको फिर से पता लिखना है जहाँ पर आप अभी रह रहे हो, वो सारा पता जैसे आप डाल लोगे उसके बाद आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर आधार क्रमांक है, वो सारी चीज़ें आप डाल दीजिए जो उस महिला का जिसका भर रहे हो उनका पूरा डालने के बाद यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा अगर आप शासन के पहले से कोई अगर लाभ ले रहे हैं, जैसे अगर 1500 के ऊपर आपको पहले से लाभ मिल रहा है तो वहाँ पे आपको नहीं मिलना है, तो इसलिए आप वहाँ पे होए ना करके ना ही पे ही क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको जो है इस स्कीम का लाभ मिल सके। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है आपको बताना है कि आप विवाहित है या फिर विधवा स्त्री है, जो भी जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसके बारे में उनका डिटेल लिख लेना है, या फिर कोई लड़की है जो अविवाहित है। उसके बाद उनका बैंक का डिटेल डालना पड़ेगा, जो बैंक अकाउंट, बैंक का नाम क्या है, बैंक के खाता नंबर क्या है, कौन से बैंक का है, IFSC कोड, ये सारी चीज़ आप डाल लेंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आधार क्रमांक बैंक खाता से लिंक होना ज़रूरी है, मोबाइल नंबर ऐसे, तो उसको होय कर दीजिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आधार कार्ड का जो फ़ोटो है उसको अपलोड कर देना है, और यहाँ पर जो है आपको JPG और 1 MB से कम होना चाहिए, ऐसे ही डॉक्यूमेंट जो है आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है अधिवास और जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ पर आप 4 ऑप्शन आपके पास आता है, जैसे कि आपका वोटर कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये सारे जो है 15 साल पुराना डॉक्यूमेंट्स को ऐसा दिखाना पड़ेगा। फिर जन्म दाखला हो गया आपका, या फिर आप यहाँ पर रहिवासी दाखला भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक हमी पत्र जो है वो दिख जाएगा, तो हमी पत्र जो है आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप नीचे में डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कीजिए और उसको फिर आपको जो है प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद जिसका भी आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हो उसका सिग्नेचर ले लेना है, और सिग्नेचर लेने के बाद अपलोड कर देना है।
उत्पन्न प्रमाण पत्र में आप अपना इनकम सर्टिफिकेट या फिर येलो कलर का राशन कार्ड जो होता है पीला, वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको बैंक पासबुक जो है यहाँ पे अपलोड कर देने हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक लाइव फ़ोटो जो निकालना पड़ेगा, जो अर्जदार है उनका एक फ़ोटो निकालने पड़ेंगे। तो फ़ोटो आप ज़रूर निकाल लीजिए। उसके बाद माहिती जतन करा पर आपको क्लिक कर लेना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही आपका क्लिक हो जाता है सारे डिटेल्स आपको दिखा देगा, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है फॉर्म सबमिट करा, इस बटन पे आपको जो है ग्रीन कलर का दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। एक OTP आपके पास जाएगा, उस OTP को भी आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आपका फॉर्म जो है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर फिर से चेक करना है कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं, उसके लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर कुछ दिनों के अंदर आपका छोटा सा एक वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा सरकारी अधिकारियों के द्वारा कि आपने फॉर्म सही से भरे है कि नहीं, आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। उसके बाद जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे, 1500 रुपये के हकदार आप बन जाएंगे और इस तरीके से आप जो है घर बैठे ही अपना पूरा फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपको इस फॉर्म में अगर दूसरे से करवाना है तो मुझे लगता है कि 50 रुपये से 1 रुपये भी अधिक देना आपके लिए ये सही बात नहीं है। वैसे तो सरकार ने इसे फ्री में करने बोला है, तो आप कोशिश करिए कि खुद से करें और फ्री में जो है इस स्कीम का फ़ायदा लें। धन्यवाद।